हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल संस्कृत फॉर यू स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत है संस्कृत फॉर यू स्टूडेंट्स चैनल पर। आज का हमारा जो विषय है वो है संस्कृत वर्ण व वर्णमाला। भाषा कोई भी हो, आरंभ वर्ण और वर्णमाला से ही होता है। वर्ण और वर्णमाला, इस सीरीज़ में, इस कड़ी में हम वर्णों को और वर्णों की माला को सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम सीखते हैं वर्ण क्या है। वर्ण आप जानते हैं क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी कि वर्णों से छोटा कुछ भी नहीं। जो सबसे छोटी इकाई हो उसे हम वर्ण कहते हैं। और वर्णों को जब क्रम में, एक सीरियल में, एक सीरीज़ में, समूह में लगाया जाए, गूंथा जाए, माला की तरह पिरोया जाए, तब हम उसे वर्णमाला कहते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि वर्णमाला क्या है। वर्णों के क्रम को या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आइए हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं, जब हम वर्ण हमें क्लियर हो गया तो वर्ण के भेद कितने हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर एवं व्यंजन। स्वर, आप सभी स्वर सुनते हैं, ये स्वर है, ये व्यंजन है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि स्वर क्या होते हैं। स्वर जो उच्चारण जब हम करते हैं तो किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, ये स्वतंत्र होते हैं। और संस्कृत की वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। तो आप यहाँ पे PDF पे देख पाओगे कि ये आप PDF में आप अच्छे से देख पाओगे यहाँ पे कि देखिए कितने स्वर हैं, 11 और 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजनों की संख्या में स्पर्श व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अनेक प्रकार के व्यंजनों को हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा इसकी संख्या 33 है। आइए हम आगे चलते हैं और स्वर के कितने भेद हैं उसको भी सीखेंगे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? आपको जब ह्रस्व स्वर सिखाया जाता है तो सबसे पहले ह्रस्व का अर्थ सीखना चाहिए आपको। ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा और संयुक्त का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। ह्रस्व यानी कि छोटा। अब छोटे में क्या आता है? अ, ई, उ, री, री। यहाँ पे आपको इस PDF के थ्रू आपको सब कुछ आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये देखिए ह्रस्व स्वर में क्या क्या आया है, ये आपको क्लियर हो जाएगा। दीर्घ, दीर्घ यानी कि जिसको बोलने में दुगना समय लगे, जिसको बोलने में दुगना समय लगे यानी कि डबल, दुगना समय लगे यानी कि आ, बड़ा ई, ऊ और री। यानी कि आपको मैं क्लियरली बताना चाहूँगी, ह्रस्व को बोलने में आधा और दीर्घ को बोलने में डबल का टाइम लगता है। संयुक्त, संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं। परीक्षा में आपसे पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम आप देते हो तो आपसे एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है कि ए बताइए कौन सा स्वर है। बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। ए, वो ऐ को दीर्घ बता देते हैं, ओ को ह्रस्व बताते हैं और औ को दीर्घ बताते हैं, वो संयुक्त नहीं बताते हैं। लेकिन आपको ए, ऐ, ओ, औ को संयुक्त स्वर बताना है। अब हम संस्कृत भाषा में 11 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अयोग, वाह भी हम आगे के कड़ी में देखेंगे। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन परतंत्र, यानी कि व्यंजन को बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वर इनको सहायता प्रदान करते हैं, स्वरों को इनकी जरूरत होती है। ठीक है, और हम आगे देखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में व्यंजन, जिन स्वरों के उच्चारण में हमें किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता ना लेनी पड़े
वो स्वर कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये फ्री होते हैं, हेल्प करते हैं, ये हेल्पर होते हैं। और जो हेल्प लेते हैं वो व्यंजन होते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हमें किसी स्वर की सहायता लेनी पड़े वो व्यंजन कहलाते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। इन वर्गों को आप देखोगे और इनका अभ्यास करोगे। ये 25 होते हैं और इनको स्पर्शीय व्यंजन भी कहते हैं। स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्श करके, ये किसी न किसी मुख के भाग से इनका स्पर्श होता है, इसलिए इसको स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे कवर्ग कंठ से चवर्ग का, टवर्ग का, तवर्ग का, पवर्ग का ओष्ठ से, इसी प्रकार अलग अलग भाग से उच्चारण होता है। व्यंजन के कितने प्रकार हैं? स्पर्शीय व्यंजन, जिसको वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ये 25 है। क से म तक अंतस्थ व्यंजन, क से म तक स्पर्शीय व्यंजन कहलाता है। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये अंतस्थ है। उष्म श, 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 ह। संयुक्त व्यंजन अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। ये आप देखेंगे, ये संयुक्त व्यंजन है। हालांकि संयुक्त व्यंजन बहुत सारे हैं, लेकिन ये व्यंजनों की कड़ी में ये संयुक्त व्यंजन को अक्ष, त्र, ज्ञ, श्र को ही देखा जाता है। संयुक्त व्यंजन से बने शब्दों को अब हम देखते हैं कैसे बनते हैं। जब दो व्यंजन को जोड़ करके एक नया व्यंजन बनाया जाए तो उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे कि द्य, विद्या, विद्यालय, दध, संबद्ध, श्र, श्रम, परिश्रम, ज्ञान, ज्ञान इत्यादि। त्रिशूल में त और र बन के त्र बना। इसी प्रकार बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि हमारे संयुक्त व्यंजन से बनते हैं। आगे हम देखते हैं जो ना तो स्वर होते हैं, स्वर नहीं है, ना ही वो व्यंजन है, तो ये है क्या? ना स्वर है ना व्यंजन है, तो ये किस कैटेगरी में है? ये अयोगवाह है। बहुत अच्छा सा नाम है अयोगवाह। ये केवल 2 ही होते हैं, अंग यानी कि अनुस्वार, अह विसर्ग। इनका स्वतंत्र रूप से कभी भी प्रयोग नहीं होता। आपने कभी भी कोई शब्द सिर्फ अह नहीं देखा होगा, कभी अंग कोई वर्ड नहीं देखा होगा। ये शब्द किसी ना किसी मूल रूप से शब्द के साथ ही प्रयोग होता है। तो अनुस्वार से युक्त शब्द बना अंश, संशय। विसर्ग से युक्त शब्द बना प्रायः, पुनः, प्रातः। अब हम स्वर की मात्रा को देखते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे क में अ लग जाए तो क, बिना मात्रा की। आ की एक मात्रा होती है, क में आ लग जाए का। यहाँ पे आप देखेंगे क में छोटी ई की मात्रा में की, क में बड़ी ई की मात्रा लग जाए तो आगे की तरफ से की, क में ऊ की मात्रा कू, क में बड़ी ऊ की मात्रा कू, और क में री की मात्रा लगे तो आधा ट की तरफ पैर में लग जाता है। क में ए की मात्रा के, क में ऐ की मात्रा कई, क में ओ की मात्रा को, क में औ की मात्रा कौ। तो इस प्रकार ये स्वर की मात्राएं हैं। आप किसी भी भाषा को पढ़ें, चाहे वो संस्कृत हो चाहे वो हिंदी हो, मात्राओं का ज्ञान आपको होना अत्यंत अनिवार्य है। आगे हम देखेंगे स्वर एवं व्यंजन को आपस में जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। जब स्वर और व्यंजन आपस में जुड़ जाए तो इसको क्या कहते हैं हम? वर्ण संयोजन कहते हैं। जैसे कि जलम, ज, अ, ल, अ, म, जलम। पिता, प, ई, त, आ, पिता। अब हम इसको तो मिलाया हमने तो संयोजन कहा। अब हम अलग अलग करेंगे, बिल्कुल शब्द को ब्रेक कर देंगे, अलग अलग कर देंगे तो शब्द क्या कहलाएगा? वियोजन या विच्छेद। जैसे कि अलग अलग ब्रेक डाउन करना, बिल्कुल अलग अलग तरीके से बांट देना। तो धनम, ध, अ, न, अ, म, अ, धनम।
और म के बाद अगर अ नहीं लगाएंगे तो म हलंत रहेगा। विद्या, व हलंत ई, वी, द हलंत य, द्य आ, विद्या। तो आई होप आपको वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन तक समझ आया होगा।